कि अगर प्यार करते हो तो प्यार को स्वीकार करो और प्यार को स्वीकारने के लिए कोई बंधन नहीं रखो। सेना में अग्निवीर हो करके हम हमारे ट्रांसजेंडर साथी आरक्षण की मांग करती हैं कि वहाँ पे उनको ऐसा होना चाहिए कि वो जगह बनी रहे। तो अपने आप को मैं खुशनसीब महसूस करूँगी कि मैं एक अग्निवीर बन के इस देश की रक्षा करूँगी। और मुझे 4 साल नहीं लगता है कि 4 साल तक मुझे करना। 1 दिन के लिए, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए अगर हमें इस मौका दिया जाए, तो हम इसके लिए एकदम दोनों हाथ लेकिन खड़ा आपके भारत माता की भूमि के लिए अगर कुछ कर पाएंगे, अगर शहीद भी हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, झांसी की रानी बन के लड़ जाएंगे, हम लोग इससे कोई इफेक्ट नहीं कि 4 साल क्या, 1 दिन भी मिलेगा तो खुद मेहनत से लड़ जाएंगे बस। कि जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ट्रांसमैन नहीं, हम सबकी बात करते हैं, मेल फीमेल या आप जैसे जेंडर की बात करते हैं तो ए जेंडर, बाई जेंडर, क्वेयर, और प्यार को आज़ाद कर दो, दुनिया आज़ाद हो जाएगी। हिंदू मैथोलॉजी में बहुत स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है कि आप सेक्सुअलिटी के हर एक पैमाने को आप हमारे हिंदू मैथोलॉजी में देख सकते हैं। हमारा पाटलिपुत्रा में नंदवंश जो था वो ऑलरेडी ट्रांस कम्युनिटी को सेक्सुअलिटी बेस पर सारी फ्रीडम देती थी। बुद्धिज्म जो आया वहाँ पे भी इसी तरीके की बात होती थी। तो कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देती है। आज हम नाना पाटेकर को अपने वीडियो के माध्यम से लानत भेजना चाहते हैं कि आपको लानत है ऐसे डायलॉग बनाने के लिए। संविधान का आर्टिकल 14 जो कहता है कि भारत में न लिंग के आधार पर, न धर्म के नाम पर, न जात के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव हो रहे हैं और होते हैं। हम लोग बिहार ललित कला अकादमी में पटना में है, यहाँ पे एक जो है प्रदर्शनी रखी गई है, बात की जा रही है समलैंगिकता पर। जो इर्द गिर्द बातें चलती हैं उसको सेंट्रलाइज करके रेशमा प्रसाद जी हैं, बात करिए रेशमा जी। जो आर्टिकल 14 में कहता है कि समानता का अधिकार, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और किसी को जो जरूरत है उसको नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जहां पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। इस सब पर आप लोगों को क्या कहना है? आपने समलैंगिकता की बात की। लैंगिकता जो आप यहाँ पे प्रदर्शनी देख रहे हैं, एक अच्छी सी प्रदर्शनी लगी है जो सेक्सुअलिटी की बात कर रही है। तो इसी को समझ सकते हैं कि जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ट्रांसमैन नहीं, हम सबकी बात करते हैं, मेल फीमेल या आप जैसे जेंडर की बात करते हैं तो ए जेंडर, बाई जेंडर, क्वेयर, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग, जेंडर बाइनरी, नॉन बाइनरी, जो भी लोग हैं उनकी सेक्सुअलिटी या सेक्स के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर पाते हैं। ये एग्जीबिशन इसी के लिए है कि अगर प्यार करते हो तो प्यार को स्वीकार करो और प्यार को स्वीकारने के लिए कोई बंधन नहीं रखो। और ये बंधनों को तोड़ने के लिए और आपके सामने ये बंधनों को खत्म करने के लिए ये एग्जीबिशन है, जिसमें आप देख सकते हैं हर एक फ्रेम आपको एक नई कहानी देगा कि कैसे आप प्यार करते हो और वो प्यार आपके आसपास में मौजूद है। तो क्यों नहीं आप स्वीकार करोगे? समलैंगिकता, विषमलैंगिकता या अलैंगिकता या बहुत सारी ऐसी लैंगिकता है। सिर्फ हम समलैंगिकता की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लैंगिकता लैंगिकता है और उसके लिए आज़ाद कैसे रख सकते हैं। और प्यार को आज़ाद कर दो, दुनिया आज़ाद हो जाएगी। आपके पीछे एक चित्र है जिसमें भगवान शंकर को भी दिखाया जा रहा है और भगवान माता पार्वती को भी दिखाया जा रहा है, और ये मैसेज दे रहा है हमारा जो इतिहास है, जो संस्कृति है भारत का, कि हम लोग समान जो है लिंग के आधार पर शुरुआत से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन एक तरह से बाइनरी बन गई है कि अगर कोई खबर आता है कि एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर रही है तो उसको मीडिया भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है कि देखिए यहाँ पर ये घटना हो रहा है। कोई लड़का लड़के से प्रेम कर रहा है, शादी की इच्छा करता है तो बहुत बड़ा न्यूज बनता है। ये सामान्य चीजें क्यों नहीं? जैसे अगर हम शादी करेंगे तो एकदम कॉमन सा चीज है, भाई तुम लड़का और लड़की से शादी करो। लेकिन अगर कोई लड़का लड़का शादी करता है तो इसके लिए खबर क्यों बन जाता है? इस पर नहीं, खबर बननी ही चाहिए क्योंकि प्यार को लोग रोकने वाले दुनिया में हैं। कास्ट, जेंडर, हर एक तरीके से लोगों के बीच में ये बातें जानी ही चाहिए कि हर प्यार है और किसी प्यार को रोकना नहीं है, चाहे वो लिंग हो या कास्ट हो या किसी भी तरीके की बंधनें बांधती है। अपने मैथोलॉजी की बात करी और खास करके हिंदू मैथोलॉजी में बहुत स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है कि आप सेक्सुअलिटी के हर
हर एक पैमाने को आप हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देख सकते हैं। आप हमारे जेंडर के जो स्थितियां हैं उसको भी हमारी माइथोलॉजी में देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको समझना होगा कि समाज में ये कैसे बैरियर्स आ गए, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी जब इतना परिकल्पित था कि जिसमें कोई बंधनें नहीं थी, उसे किन्होंने इस बंधनों में बांधा, तो वो इतिहास को देखना होगा कि हमारे बीच में जो सूफी इतिहास, मुगल इतिहास, अंग्रेजों की इतिहास इन्हीं समय में हमारे यहाँ ही हुई। नहीं तो हमारा पाटलिपुत्रा में नंदवंश जो था वो ऑलरेडी ट्रांस कम्युनिटी को सेक्सुअलिटी बेस पर सारी फ्रीडम देती थी। बुद्धिज्म जो आया वहाँ पे भी इसी तरीके की बात होती थी। तो जब आप उस समय ये स्थितियाँ थी तो आज कैसा ऐसा हो गया, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो इसके खिलाफ में काम कर रही थी और जिससे ये मुश्किलें आई हैं। ठीक है, अभी आपके साथ आपकी टीम भी है। अभी एक सरकार का नया स्कीम आया है अग्निपथ, जिसको लेकर के युवा काफी रोष में है और सरकार का कहना है कि 4 साल की नौकरी रहेगी, 75% को घर बैठना पड़ेगा, 25% को हम प्रमोट करेंगे। उस पर आपका क्या कहना है और आपके जो साथी हैं कितने लोग इच्छुक हैं वहां जाने के? अभी आप प्यार की बात कर रहे थे और फिर आप रोज की बात लेकर के आए। प्यार और रोज को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। रोज को कैसे खत्म करना है इसके लिए सरकारों को सोचना है, लेकिन हम सोचती है एक दिन ही काफ़ी है, एक सेकंड ही काफ़ी है, हम अपने देश के लिए खड़े हो पाएं और देश के लिए सोच पाएं। निश्चित तौर पे ये सोचना लोगों को चाहिए कि देश के लिए कोई बाध्यता किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए कि आपको इतनी सेवा देनी है। हाँ, अगर बिजनेस प्रोसेसिव अगर कोई चीज़ होता है, सर्विस लेने देने की बात होती है, तो उन्हीं स्थितियों में लोगों को खुद सोचना होगा कि हमें कितना सर्विस दे सकते हैं, कितना सर्विस ले सकते हैं। वो उनके ऊपर है जो सर्विस लेते देते हैं। लेकिन हम सेना में अग्निवीर हो करके हम हमारे ट्रांसजेंडर साथी आरक्षण की मांग करती हैं कि वहाँ पे उनको ऐसा होना चाहिए कि वो जगह बनी रहे कि उनको भी मौके मिले, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ महिला पुरुषों को मौके दिए हैं, ट्रांसजेंडर को कहीं मौके नहीं हैं। यानी आप आरक्षण की बात कर रहे थे? हाँ, निश्चित तौर पे बिहार सरकार ने इतना बड़ा मौका बनाया है, उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। भारत सरकार को भी चाहिए हमारे लिए रिजर्वेशन करें, क्योंकि कुछ कहानियां बनती थी कि 2 राजा लड़ते थे तो उसके बाद कुछ जब राजा हारने लगते थे तो ट्रांसजेंडर लोगों को, अपने नागरिकों को आगे बढ़ाते थे और वो लड़ाई को जीत लेते थे। वो कहानियों को सच में बदलना जरूरी है। ये हमारी कहानियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो जिसके लिए ये स्थिति आपकी है। टीम में इंटरेस्टेड है? आप इंटरेस्टेड है अग्निवीर में जाने जी के लिए? बिल्कुल, एकदम हम लोग इंटरेस्टेड है। बहुत अपने आप को मैं खुशनसीब महसूस करूंगी कि मैं एक अग्निवीर बन के इस देश की रक्षा करूंगी। और मुझे 4 साल नहीं लगता है कि 4 साल तक मुझे करना। एक दिन के लिए, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए अगर हमें इस मौका दिया जाए तो हम इसके लिए एकदम दोनों हाथ लेकिन खड़ा आपके करेंगे। कई भाई हैं जो इसका विरोध करें, उनका कहना है कि काफी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं और फिर सरकार कह रही है कि 4 साल की नौकरी, नेताओं का पेंशन रहता है, हम लोग का पेंशन ही बंद। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा है ये देश हमारा है और इस देश के हम हैं और हमें इस देश के लिए लड़ना है, इस देश के खातिर जीना है। मैं अपने आप को इसलिए जीती हूँ कि मैं इस देश में रहती हूँ, इस देश के लिए मुझे जीना है और इस देश के लिए कुछ करना है। हमें नहीं लगता है कि जो पैसे हैं या जो भी कुछ है, इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। इतना जरूर कहूँगे कि इस देश में अगर मैंने जन्म लिया है तो इस देश के लिए मुझे लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बबली सिंह। आप जाना चाहेंगे अग्निवीर में? एकदम बिल्कुल, बनना चाहते हैं आप? हाँ एकदम। लेकिन आप लोग के भाई विरोध कर रहे हैं बहुत सारे। विरोध करने वाले को ही हम दिखाना चाहते हैं, बन के यदि सरकार मुझे मौका दे तो हम बन के दिखाना चाहते हैं कि हम भी उस काबिल का हैं। विरोध का तर्क है उनका तर्क है कि हम जो है जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 4 साल की नौकरी क्यों, उनका ये तर्क है। आप सरकार को इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि हम लोग भी एक दिन का मौका, क्या 1 सेकंड का मौका दे कर देखे, हम लोग भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्कान सिंह। जी, आप अग्निवीर में जाने के लिए इंटरेस्टेड है? हाँ, इसमें इंटरेस्टेड की कौन सी बात है। इसमें हम लोग बिहार की भूमि पे, भारत माता की भूमि के लिए अगर कुछ कर पाएंगे, अगर शहीद भी हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, झांसी की रानी बन के लड़ जाएंगे, हम लोग इससे कोई इफेक्ट नहीं कि 4 साल क्या, 1 दिन भी मिलेगा तो खुद मेहनत से लड़ जाएंगे बस। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? रानी तिवारी। रानी तिवारी। ये अचीवमेंट वाली बात होगी कि हम लोग की कम्युनिटी भी आगे बढ़ के अग्निवीर में हम लोग भी शामिल होंगे और कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि देश में अभी तक तो सिर्फ
आदमी औरत ही करती थी, लेकिन हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग में भी कितना जज्बा है। हम लोग भी जाकर वहाँ लड़ के दिखा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नाना पाटेकर का एक डायलॉग है कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देती है। आज हम नाना पाटेकर को अपने वीडियो के माध्यम से लानत भेजना चाहते हैं कि आपको लानत है ऐसे डायलॉग बनाने के लिए। आपका जो मैसेज था कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देती है, तो आपका जो ये डायलॉग था एकदम वाहियात था और हम इसका जो है पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और आपको लानत भेजते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ट्रांसजेंडर या कोई भी जेंडर हो, उनका एक अपना अधिकार है, अपना सम्मान है, अपना एक तरह से उनका जो कल्चर है, उसमें आप इस प्रकार से जो आपने डायलॉग बनाया, ये एकदम जो है शर्मिंदगी की बात है। और हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप इस बयान पर एकदम माफ़ी मांगिए कि एक मच्छर जो है इंसान को हिजड़ा बना देता है। ये डायलॉग जो है आपका, ऐसे तो आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस डायलॉग के लिए हम आपको लानत भेज रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी कुमार नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।